बोलो पुरुषोत्तम राम की जय। कहते हैं हमारे जीवन में प्रभु राम नाम का बहुत अधिक महत्व है। इतना महत्व है कि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो मेरे मुंह से क्या निकलता, अरे राम। इसलिए हम ये मान सकते हैं, हम हिंदू भाई बहन सभी लोग, कि हमारे हिंदुओं में राम का बहुत से बढ़ के किसी चीज़ का महत्व नहीं, राम का बहुत अधिक महत्व है। अरे राम कुछ भी करते तो राम ही राम निकलता। तो राम का कितना महत्व है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व है। तो कहते भक्ति परंपरा में अध्याय के नाम पर स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। राम का स्मरण का बहुत महत्व है। दैहिक, वैदिक और भौतिक इन त्रितापों को दूर करने हेतु राम नाम दुर्लभ साधन है। राम नाम एकमात्र साधन है। राम नाम इतना ही नहीं, अखिल विश्व है, विश्व में इकलौता नाम है राम। सर्वश्रेष्ठ एवं गृह वस्तु राम नाम सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है, स्मरण किया है, स्तुति करी है राम नाम की। कहते राम नाम ही तीनों लोकों में दिव्य शक्ति पुंज है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में स्पष्ट दर्शन किया है कि रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन किया है और क्या कहा है कि राम नाम ही महामंत्र है। भगवान शंकर का कथन है कि संसार में महामंत्रों की संख्या 7 करोड़ है, इनमें ये 2 अक्षर का राम नाम ही प्रधान है। शाश्वत तंत्र में कहा भी गया है, क्या कहा है, शाश्वत तंत्र में भी कहा है, सप्तिकोट महामंत्रश्चित विभ्रम कारका एक एव परो मंत्रा राम इत्यक्षर द्वयम्। इसका मतलब है कि जो इस दुनिया में 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। ये 2 अक्षर वाला राम नाम परम मंत्र है। ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता। ये शक्तियाँ इसके अंतर्गत हैं। सारी शक्तियाँ वेद पुराण राम नाम के अंदर ही निहित हैं। कहते हैं कि एक मंत्र में पूरी रामायण का सार है। रामायण एक ही मंत्र में पूरी रामायण का सार है, जो कि छुपा रहता है। जैसे भगवान राम की आराधना करने के लिए रामायण में एक मंत्र बहुत ही खास है। इस मंत्र में पूरी रामायण का सार छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, ये शास्त्रों के अनुसार जो राम भक्त इस एक मंत्र का रोज पाठ करते हैं, उन्हें पूरी रामायण पाठ करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र को श्लोक रामायण कहते हैं। इस मंत्र को श्लोकी रामायण कहते हैं। श्लोक रामायण या श्लोकी रामायण कहते हैं। मान्यता है कि इस रामायण मंत्र के जब से पापों से मुक्ति और परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही प्रभु श्री राम के जब से पापों की मुक्ति और परेशानियां खत्म हो जाती, साथ ही प्रभु राम श्री राम की कृपा होती है। इस मंत्र का जाप सुबह स्नान करने के बाद भगवान राम की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठकर किया जाना चाहिए। रोज सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नहीं आसन है तो बिना आसन के कोई चादर, कपड़ा कुछ भी डालकर, तौलिया कुछ भी डालकर मंत्र कर सकते हैं। आसन का मतलब है कि किसी चीज़ पर बैठो, जहाँ तक हो तो लकड़ी के पट्टे पर ना बैठो, कपड़े पर ऊनी कोई चीज़ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कॉटन मिल जाए, कुछ भी। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का कपड़ा हो, ज़मीन में ना बैठो। बस कहने का अर्थ ये है, सभी चीज़ें भगवान की बनाई, किसी भी आसन पर बैठ के मंत्र किया जा सकता है। मंत्र आदि राम तपोवनादि गमम इत्वा मृग काचनम वैदी हिरणम
जटायु मरणम सुग्रीव संभवम क्लीन नर्मदं समुद्रतलम लंका पुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन इत्यादि रामायण। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब ये जो मैंने पढ़ा ये श्लोक, इस श्लोक का अर्थ है श्री राम वनवास गए, वहाँ स्वर्ग मृग का वध किया, वैदेही यानी सीता जी का रावण ने हरण किया, रावण के हाथों जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण का सार है। अर्थ को दोबारा से बोल देते हैं। श्री राम वनवास गए, स्वर्ग मृग का वध किया, वैदेही यानी सीता जी रावण के हरण किया, रावण के हाथों जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, बाली और वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण का सार है। इतना है बस। और अब रोज सुबह घर के मंदिर में करें इस श्लोक का जप। रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करें। श्री राम दरबार के सामने धूप दीप जलाएं। श्री दरबार में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान मुख्य रूप में रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं। पूजन के बाद श्री राम ध्यान करते हुए श्लोक का जप करें। जप में कम से कम 108 बार करना चाहिए। ज़्यादा समय ना हो तो 11 और 21 बार भी जप कर सकते हैं। 11-21 बार भी जप कर सकते हैं। श्री राम का षट्क्षर मंत्र अति लाभकारी होता है। श्री राम का षट्क्षर मंत्र अति लाभकारी है। षट्क्षर राम रामाय नमः, इसका केवल ये मंत्र है, षट्क्षर मंत्र है राम मंत्र रामाय नमः। इसको मैं उसमें लिख दूंगी कि राम मंत्र रामाय नमः। तो जिसे चिंतामणि भी कहा जाता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए इस मंत्र का साधक को, उपासक को अनुष्ठान करना चाहिए। इस मंत्र के ब्रह्मा, ऋषि, गायत्री छंद श्री राम देवता ने नमः शक्ति विदित न्याय ध्यानाचल करते हुए साधक को राम मंत्र करना चाहिए। पूरा अनुष्ठान 6 लाख जप का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है 6 लाख का है कहते हैं, परंतु 6 दिन भी किया जा सकता, 6 बार भी किया जा सकता। एक बार भी कह लो तो बहुत है। जितना कह पाओ, कहने का मतलब है कि 6 लाख है पुराणों में, लेकिन हम एक ही बार कह पाते, तो हम जितना हमारी श्रद्धा है उतना भी कह सकते हैं। परम योगी अति विशिष्ट मंत्र है। अनुष्ठान विधि शास्त्रों की रीति से निष्ठापूर्वक करना चाहिए। मन एकाग्र हेतु अभ्यास करें। मन एकाग्र करके हमें ये करना चाहिए। अब मोहे राम भरोसा बारी, अब मोहे राम भरोसा बारी, अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे प्रभु भरोसा तेरा। अमर महारस नाम पान कर, अमर महारस नाम पान कर, मुग्ध हुआ रे मन मोरा। अमर महारस नाम पान करे, मुग्ध हुआ रे मन मोरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। दीपक ज्ञान
जगा जब भीतर दीपक ज्ञान, जगा जब भीतर मिटा अज्ञान अंधेरा, दीपक ज्ञान जगा जब भीतर मिट गया ज्ञान अंधेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे सतगुरु भरोसा तेरा। निशा निराशा दूर हुई जब, निशा निराशा दूर हुई जब आया शांत सवेरा, निशा निराशा दूर हुई जब आया शांत सवेरा। अब मोहे प्रभु भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे सतगुरु भरोसा तेरा, अब मोहे प्रभु भरोसा तेरा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।